एवरीवन, अब हम सुनेंगे 1 सितंबर यानी कि 31 अगस्त 2022 का करंट अफेयर सेशन को रोज़ाना ध्यान से कंप्लीट सुनिए। कोई सेशन मिस मत करें और बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सेशन को मिस और हर सेशन हर कोर्स कंटेंट आपके लिए बहुत प्रीशियस है, ध्यान से सुने। चलिए लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इट्स मी बुशरा खान, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 31 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 31 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस? तो मलेशिया का। जी हाँ, मलेशिया का 31 अगस्त को 31 अगस्त को क्या मनाया गया है? मनाया गया है स्वतंत्रता दिवस 31 अगस्त 31 अगस्त। 1 सितंबर का सेशन कर रहे हैं ना, ठीक है, याद रखना 1 सितंबर का। अच्छा, क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? यानी वर्ल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या लघु उद्योग समझते हैं ना, है ना, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डे, तो ये मनाया गया 30 अगस्त को। विश्व लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? 30 दिसंबर को, वो 30 अगस्त को, सॉरी 30 अगस्त को, तो दोनों याद रखना। तो 17 अगस्त को मनाया गया था इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस। इंडोनेशिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 17 अगस्त। 31 अगस्त को मनाया गया मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस और 30 को मनाया गया है विश्व लघु उद्योग दिवस। अच्छा, अब ये बात याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए 1 अगस्त से लेके 31 तक। इंटरनेशनल डॉग डेज भी बताया मैंने 26 को, तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक बता दिया है। इस सबको रिवाइज कर लीजिएगा। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहिउद्दीन यासीन साबरी। माफ़ कीजिए, इस्माइल यूसुफ साबरी, याकूब साबरी, इस्माइल याकूब साबरी, माफ़ कीजिएगा, मोहिउद्दीन नहीं है, इस्माइल याकूब साबरी, ये प्राइम मिनिस्टर है। मलेशियन रिंगिट ये जो है करेंसी है और कुआलालंपुर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, ये कौन थे? अभिजीत सेन, तो ये बहुत फेमस थे, एक तो अर्थशास्त्री थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे। दूसरी बात ये मोस्ट फेमस इकोनॉमिस्ट तो थे ही, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट बात एक और ये है कि 2004 से 2014 तक ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे थे, योजना आयोग के। देखिए, नीति आयोग का गठन हुआ 2015 में, ठीक है, लेकिन 2004 से 2014 तक प्लानिंग कमीशन था, यानी योजना आयोग होता था। उसी के ये सदस्य थे कौन? अभिजीत सेन, याद रखना, योजना आयोग के सदस्य थे। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे। अब नहीं है योजना आयोग, अब है कौन सा? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विद्या नीति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? हाल ही में किस, अतिया धीरे बोलो ना, विद्या नीति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो विद्या नीति योजना तो कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू की है। तो विद्या नीति योजना है क्या कि बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनकी एजुकेशन अधूरी ना रह जाए, इसलिए उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, ठीक है, याद रखना। अच्छा, खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण 2% रिजर्वेशन प्लेयर्स को देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा कहाँ खुली है? कर्नाटक में खुली है। मट्टूर के बारे में बता चुकी हूँ, एकमात्र संस्कृत भाषी लोगों का गांव है कर्नाटक में, और उत्तराखंड में हर जिला स्तर पर एक गांव को संस्कृत भाषियों का गांव डेवलप किया जाएगा। आपको बताया था कर्नाटक में जो है ब्रेन रिसर्च सेंटर खुल रहा है, ब्रेन हेल्थ अपनी तरह का
प्रधानमंत्री खोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको कर्नाटक के बारे में बताई हैं। अंधेरी, धांधेली और काली टाइगर रिजर्व हैं, और बनरघाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, नगरहोल, अंशी नेशनल पार्क हैं। लोलुकुनिता और यक्षगढ़ डांस है। बसवराज बोम्मई ये चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, और बेंगलुरु कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहला दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, यानी भारत का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में है, और नागपुर एक अपनी तरह का एक ऐसा बेहतरीन शहर है जिसमें ये समझ लीजिए कि अभी तो पहले जो दिव्यांग हैं उनके लिए इंटरनेट रेडियो, दक्ष इंटरनेट रेडियो बना था, मतलब लॉन्च हुआ था नागपुर से, और अब दिव्यांग पार्क भी बन रहा है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। और नागपुर की बात याद रखिएगा। और नागपुर में एक और बात बताती हूँ, एकमात्र ऐसा त्यौहार है महावत त्यौहार है जो बुरी आत्माओं यानी दुष्ट आत्माओं से मुक्त करने के लिए मनाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ नागपुर में मनाया जाता है। कौन सा? महावत। वैसे क्वेश्चन लेती मैं ये, मगर ऐसी न्यूज़ बता दिए। महावत नाम का एक त्यौहार है, तो वो क्यों मनाया जाता है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनसे उसको मुक्त किया जाए, महावत। ठीक है, याद रखना, महावती है उसका नाम, मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, और बाकी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, मुंबई कैपिटल है। और संजय तो एमपी में, संजय गांधी महाराष्ट्र में। गुगमल और नवेगांव ये क्या हैं? ये नेशनल पार्क हैं। और डांस कौन सा है यहाँ पर? लावड़ी कोला। और एक झील यहाँ पर, कौन सी है, पानी का रंग बदलने के लिए बहुत फेमस है वो, हमेशा बताती हूँ, लोनार। ठीक। और नागजीरा, तडोवा, सह्याद्री, मेल, अंधेरी भोर, मेलघाट, अंधेरी भोर, मेलघाट, नागजीरा, तडोवा, सह्याद्री और नवेगांव ये टाइगर रिजर्व है। ठीक है, याद रखना। और गायकवाड़, कोयना और जैकवाड़ी ये यहाँ के डैम है। गायकवाड़ और गायकवाड़ को तो याद रखिए, तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी थाईलैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? भारत के न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया कहाँ? थाईलैंड में। कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये हुए हैं, इनका नाम है नागेश्वर सिंह। अब भारत के नए राजदूत हैं जो बने हैं। राजदूत हैं, एम्बेसडर कहेंगे, सॉरी, उच्चायुक्त कह दिया मैंने। राजदूत जो कॉलोनी रूल्स वाली कंपनी होती है वहाँ होते हैं राजदूत, तो वो सॉरी हाई कमिश्नर, वहाँ उच्चायुक्त होते हैं, है ना। तो अभी ये क्या राजदूत हैं, थाईलैंड में अपॉइंट हुए इंडिया के। इनका नाम है नागेश्वर सिंह। अभी तक जो प्रधानमंत्री थे प्रयुत चांग-ओचा थाईलैंड के, लेकिन को थाईलैंड के कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि इनका कार्यकाल की जो अधिकतम सीमा थी वो पूरी हो चुकी थी। थाई बेहद करेंसी है, तो और थाई बेहद क्या हो गई, जो है करेंसी हो गई, और थाई बेहद के अलावा बैंकॉक कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाटा स्टील ने स्टील प्लांट लगाने के लिए पंजाब सरकार के साथ कहाँ समझौता किया है? तो पंजाब के लुधियाना में अभी टाटा स्टील लगा रहा है। पंजाब के लुधियाना में कहाँ? लुधियाना पंजाब में टाटा स्टील लगा रहा है एक स्टील प्लांट। पंजाब की बात करें तो अभी एक विधायक एक पेंशन योजना लागू हुई है, पंजाब में शुरू हुई है। और साथ ही की बात कर लेते हैं पीछे की, तो फिज़िकल स्टैम्प को बैन करके ई स्टैम्प लाए गए हैं। फिज़िकल स्टैम्प को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। और बताऊं आपको क्या, फिज़िकल स्टैम्प को भी बैन कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और भगवंत मान चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और जगन्नाथ यात्रा को भी यहाँ राज्योत्सव का दर्जा दे दिया गया है, याद रखना। ठीक है, पंजाब कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, जो हरियाणा और पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसको, IMF की नियुक्ति समिति ने
यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अपॉइंटमेंट कमेटी ने किसको अपना भारत में निर्देशक यानी डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो अभी डायरेक्टर ऑफिसर बने हैं यानी डायरेक्टर जनरल बन गए इंडिया के अंदर IMF के। कौन? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जी हाँ, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम अभी डायरेक्टर बने हैं IMF की नियुक्ति समिति ने इनको नियुक्त किया है। क्रिस्टलिना जॉर्जियावा IMF की जो है वो हेड है यानी CEO हैं और 1945 में स्थापना हुई। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन रेलवे ने कहाँ मेघदूत मशीन्स लगाई हैं? हाल ही में इंडियन रेलवे ने कहाँ अपनी मेघदूत मशीनें लगाई हैं? तो मेघदूत मशीन्स लगाई हैं इंडियन रेलवे ने अभी मुंबई रेलवे स्टेशन पर। ये क्या काम करेंगी? तो ये काम ये करेंगी कि हवा में जो जलवाष्प होते हैं ना, जलवाष्प, उनको पीने योग्य यानी ड्रिंक वाटर के में कन्वर्ट करेंगी, पीने योग्य जल में परिवर्तित करेंगी जो हवा में जलवाष्प होता है। यही करेंगी मेघदूत मशीन से इंडियन रेलवे ने मुंबई रेलवे स्टेशन पर लगाई हैं। याद रखना ये बात। हाल ही में मर्सिडीज़ वैन ने किसको अपना MD एंड CEO बनाया है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बनाया है किसने? मर्सिडीज़ वैन ने अपना किसको बनाया है? संतोष कुमार अय्यर। क्या संतोष अय्यर बने हैं? SK अय्यर, संतोष कुमार अय्यर मर्सिडीज़ वैन्स के इंडिया में MD एंड CEO बने हैं। किसके? मर्सिडीज़ वैन्स इंडिया के नए MD एंड CEO। याद रखना, मर्सिडीज़ वैन्स क्या? मर्सिडीज़ वैन्स के इंडिया, मर्सिडीज़ वैन इंडिया के नए CEO और MD कौन बने? संतोष अय्यर, मर्सिडीज़ वैन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में दवा पार्क बनाया जा रहा है? 1000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में दवाई पार्क बनाया जा रहा है? तो अभी आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा मेडिसिन पार्क बन रहा है आंध्र प्रदेश में और ये भी 1000 करोड़ रुपए की लागत से, बहुत बड़े लेवल पर। याद रखना, आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। मैं जितने भी फैक्ट्स बताऊं, पहली बात तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भारत का यही है। ठीक है। और इसके अलावा मैंने भी कल परसों भी आपको एक फैक्ट्स बताया, बहुत सारे, और जितने भी जगन्नाथ से जितनी योजनाएं हैं सब आंध्र प्रदेश में शुरू हुई हैं। फलों के उत्पादन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। अमरावती यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की सरकार ने क्या क्या किया, कौन सी योजनाएं, कौन सा प्रोजेक्ट, सब मैंने आपको बताया। फैमिली हेल्थ डॉक्टर प्रोजेक्ट यूज़ किया है, वो लॉन्च किया है, फैमिली डॉक्टर। ठीक है। और बहुत सारी योजनाएं मैंने आपको बताई हैं, बहुत सारे फैक्ट्स बताएं। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा ये नेशनल पार्क है, और कुलेरू और पुलिकट ये झीलें हैं। याद रखना ये बात। बाकी चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है विष्णुभूषण हरिचंद्रन, और अमरावती कैपिटल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जब अलग अलग हो गए थे 2014 में, तो तब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल थी। अब ऑफिशियली क्या है? बस अमरावती। और हाँ, एक बात और, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 है, ये तो बताई मैंने आपको। सब्जियों में उत्तर प्रदेश, मत्स्य उत्पादन फिश तमिलनाडु, शुगर उत्पादन महाराष्ट्र। तो मर्सिडीज़ वैन इंडिया के MD एंड CEO संतोष अय्यर का नाम ज़रूर याद रखना। मर्सिडीज़ वैन इंडिया फिर से बताया, इसलिए याद भूल ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी HMS प्रिंस ऑफ वेल्स दुनिया के किस देश का सबसे बड़ा और नया विमान क्षतिग्रस्त हुआ है? तो यूके की जो रॉयल नेवी है उसका ये सबसे बड़ा और नया विमान था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, और ये क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको पता है यूके में अभी जो भारत के अभी जो उच्चायुक्त नियुक्त हुए थे, हाई कमिश्नर, वो कौन? विक्रम दुरईस्वामी। और बांग्लादेश में कौन बने थे? प्रणय वर्मा। DV वेंकटेश वर्मा कहाँ है? रशिया में। और अभी थाईलैंड में बताए हैं, कौन बताएं?
इंडिया के कौन बने हैं, जल्दी बताइए, याद कीजिए, मैंने अभी बताया है थाईलैंड में कौन बने हैं। ठीक है, तो अभी ये ऐसे आप लिंक करके याद करेंगे क्योंकि मैंने अभी अभी थाईलैंड का बताया है। ठीक है, तो अभी दोबारा नहीं बता रही हूँ। अच्छा, यूके बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर हैं। ईस्ट क्या है, पाउंड स्टर्लिंग ये करेंसी है और लंदन इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स कौन बनी है? मिस दीवा यूनिवर्स तो देविता राय ये कर्नाटक की हैं। कौन? देविता राय। और ये भी मिस दीवा यूनिवर्स बनी है। मिस दीवा यूनिवर्स कौन? देविता राय। नेक्स्ट है, इसी में सुन लीजिए, सनी शेट्टी का नाम बताया था, कौन बनी थी? मिस इंडिया फेमिना। क्या? मिस इंडिया फेमिना। और मिस इंडिया यूनिवर्स कौन बनी थी? वो बनी थी, इनका नाम था खुशी पटेल। कौन? खुशी पटेल। और मिस दीवा यूनिवर्स कौन बनी है? तो अभी बताया है, जस्ट क्या बताया है? देविता राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समूह तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा? दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समूह तारामंडल, हाँ दुनिया का ही है, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समूह तारामंडल का, दुनिया में कंफ्यूज हो गई हूँ थोड़ा, भारत के या दुनिया के, बहरहाल तारामंडल नाम है, धार्मिक समूह है। विश्व या इंडिया, बहरहाल आप वर्ल्ड याद रखो, अगर इंडिया का होगा तो मैं बता दूंगी। तो वर्ल्ड के सबसे बड़े धार्मिक समूह तारामंडल का जो मंदिर बनेगा वो बनेगा वेस्ट बंगाल में। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, भूल गई हूँ वर्ल्ड या इंडिया, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह या विश्व का। वैसे जहाँ तक मुझे याद है वर्ल्ड का है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा बता दूँगी। तो वेस्ट बंगाल में बनेगा अभी तारामंडल धार्मिक समूह का मंदिर। अभी कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो बनाई गई है, ये बताया था मैंने आपको, अंडर वाटर मेट्रो। जगदीप धनखड़ अब तो उपराष्ट्रपति हैं, पहले गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, अब गवर्नर कौन है? ला गणेशन, जो मणिपुर के भी हैं, मणिपुर के साथ साथ वेस्ट बंगाल के भी हैं। ममता बनर्जी ये चीफ मिनिस्टर हैं। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है और अंडर वाटर मेट्रो अभी बता ही दिया मैंने आपको। और इसके अलावा जो अब वाइस चांसलर कौन होगा? कुलपति, जो राज्य की यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल की, उसकी चीफ मिनिस्टर होंगी। और बहुत कुछ है। शिक्षा के मामले में क्या था, इसको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और भी बहुत कुछ है वेस्ट बंगाल में बताने के लिए। बुक्सा नेशनल पार्क है और सुंदरवन नेशनल पार्क है, सिंगलीला है और सिंगलीला, सुंदरवन और बुक्सा ये हो गया। और यहाँ पर रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सजना खली है और न्यूरा वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सब कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी कौन होता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसकी एक रिपोर्ट आई है कि रेप केसेस यानी बलात्कार के मामलों में इंडिया कौन से राज्य नंबर 1 पर है? तो राजस्थान। जी हाँ, महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में राजस्थान टॉप पर है। और ये भी याद रखना कि महिलाओं के साथ जो समग्र अपराध हैं, समग्र अपराधों के मामले में तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और महिलाओं के साथ जो रेप केसेस हैं उसमें राजस्थान टॉप पर है। और एक और बात, जो सुसाइड केसेस हैं उसमें टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र। तो भारत में सुसाइड केसेस के मामले में भारत के सुसाइड केसेस के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। समग्र अपराध देखेंगे, इंग्लिश में ना मिले तो मुझसे पूछेंगे, उसके मामले में उत्तर प्रदेश, और रेप केसेस के मामले में राजस्थान। अब राजस्थान में अभी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई है और सेंट आर्ट पार्क ये पुष्कर में बनके अभी तैयार हुआ है। संतोष कुमार ये अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। एक संतोष अय्यर का नाम अभी बताया मैंने,
कौन सा, मर्सिडीज़ वैन इंडिया। और स्नातकों के लिए अभी टेक सेंटर खोले गए हैं राजस्थान में। सर्व महिला सहकारी बैंक बना है राजस्थान में। और अभी किसकी प्रतिमा बताई थी मैंने आपको, वीर दुर्गादास जी की, ठीक है। तो ये याद रखना, जयपुर कैपिटल, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, कलराज मिश्रा गवर्नर है, इतना आप याद रखो। सरिस्का रणथंभौर डेजर्ट नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो बर्ड सेंचुरी है कौन सी, केवलादेव घाना पक्षी विहार। लास्ट क्वेश्चन इसमें आज का लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो एशिया के सबसे धनी, लेकिन ब्लूमबर्ग इंडेक्स में जो है तीसरे नंबर पे हैं ये। तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट आई है। एशिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। तो तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बने, थर्ड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी। पहले पर जेफ बेजोस हैं, ये टेस्ला और उसके हैं स्पेस एक्स के हेड। दूसरे पर जेफ बेजोस हैं, इनकी अपनी कंपनी है। पहले अमेज़ॉन के हेड थे, लेकिन अब इनकी अपनी कंपनी है। तीसरे पर गौतम अडानी है। पहले पे कौन, स्पेस एक्स के और टेस्ला के हेड पहले पे हैं। क्या नाम है उनका, क्या नाम बताया मैंने भी, जेफ बेजोस। और एक और नाम बताया स्पेस एक्स और टेस्ला के हेड कौन है, एलोन मस्क नाम है। तीसरे पर गौतम अडानी है, तो ये एशिया के पहले व्यक्ति हैं जो तीसरे नंबर पर पहुंचे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन लिस्ट में। ब्लूमबर्ग इंडेक्स की रिपोर्ट है 2022 के। लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। बेल आइकन को हिट कर लें, किसी को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।